एक नगर में मंगल नामक एक बनिया रहता था। उसकी आर्थिक दशा काफी खराब चल रही थी। धन की खोज में उसने विदेश जाने का विचार किया। उसके पास ज्यादा कुछ तो था नहीं, केवल पूर्वजों की धरोहर एक लोहे की तराजू थी। उस तराजू को उसने अपने एक विश्वस्त महाजन मित्र के पास बतौर अमानत के रूप में रखने का विचार किया। दूसरे दिन वो महाजन के पास तराजू लेकर गया। क्या हुआ मित्र, आज कैसे आना हुआ? मित्र, मैं विदेश जा रहा हूं धन कमाने के लिए। मैं अपने पूर्वजों की धरोहर तराजू तुम्हारे पास बतौर अमानत के रूप में रखने आया हूं। विदेश से लौटने के बाद मैं इसे ले लूंगा। ठीक है मित्र, जैसा तुम देकर जा रहे हो वैसा ही मिलेगा, बेफिक्र होकर जाओ। मंगल महाजन के पास धरोहर रखकर और अपना जरूरी सामान लेकर विदेश चला गया। संयोगवश वहां उसका भाग्य चमक उठा और उसने थोड़े ही समय में ढेर सारा धन इकट्ठा कर लिया और सोचने लगा कि अब गांव जाकर आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगा। विदेश से आकर वो अपने महाजन मित्र के पास गया और कहा, मित्र, अब मेरी वो तराजू लौटा दो जिसे मैंने तुम्हारे पास धरोहर रखा था। वो लोहे का तराजू? तुमने लौटने में बहुत देर कर दी। वो तराजू तो चूहे खा गए। मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे तराजू को सुरक्षित नहीं रख पाया। मंगल बनिया काफी अनुभवी और बुद्धिमान था। महाजन की धूर्तता को भांप लिया। मंगल समझ गया कि वो उस तराजू को देना नहीं चाहता, किंतु अब उपाय कोई नहीं था। उसे सबक सिखाने का विचार कर शांत स्वर में बोला, मित्र, आप दुख या शोक ना करें। एक ना एक दिन तो तराजू को नष्ट होना ही था। आपके यहां नष्ट हुई या मेरे यहां, क्या अंतर पड़ता है? चूहों ने खा डाला तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं। महाजन अपनी चालाकी पर मन ही मन खुश होने लगा। मित्र, लंबी यात्रा करके मैं काफी थक गया हूं, इसलिए समीप की नदी में स्नान करने जा रहा हूं। तुम जरा अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दो। स्नान करते वक्त वो मेरे वस्त्र आभूषण आदि की देखभाल करता रहेगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, मंगल नदी पे स्नान करने जा रहा है। तुम उसके वस्त्र आभूषण आदि की देखभाल करना और तुम भी स्नान करके आना। महाजन के पुत्र को अपने साथ लेकर मंगल नदी की ओर चल पड़ा। स्नान करने के बाद मंगल महाजन के पुत्र को बहाने से पास की एक गुफा में ले गया। उसने लड़के को उस गुफा में छिपा दिया और गुफा का द्वार चट्टान से बंद कर दिया, जिससे बालक बाहर ना निकल सके। फिर वो अकेला ही महाजन के पास लौट आया तो महाजन ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ रह गया? मित्र, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बाज आपके बालक को उठा ले गया। देखते ही देखते वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं बहुत दुखी और लज्जित हूं। महाजन क्रोधित हो उठा और आग बबूला होकर उस पर चिल्लाने लगा, ये असंभव है। क्या कभी बाज बालक को उठा सकता है? तुम मुझे अपने जैसा मूर्ख समझते हो? तुम मेरे पुत्र को वापस ले आओ। मित्र, आप व्यर्थ में क्रोधित हो रहे हैं। अब आप ही बताइए, जब चूहे लोहे की तराजू खा सकते हैं तो क्या बाज बालक को उठाकर नहीं ले जा सकता? महाजन फौरन मंगल की चालाकी को समझ गया और उसे तराजू वापस कर दी। तराजू को पाकर मंगल ने भी महाजन के बेटे को महाजन को सौंप दिया। शिक्षा: छल कपट और लालच अंत में नुकसान ही पहुंचाता है। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।